छेना खोवा पनीर तक आवास पर पहुँचा। देखिए कि जो अधिकारी है छेना पनीर खा रहे हैं तब भी काम नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का ये हाल है। तहसील सकलडीहा में भ्रष्टाचार की हदें पार करती थी। पैसा इनको चाहिए, हर काम में पैसा चाहिए, छोटा सा काम लेके जाइए तो भी पैसा चाहिए। हमरे साहब आंख में आंसू बह गल, दौड़त साहब हम किसान आदमी 1.5 महीना दौड़ली, खोवा छेना पनीर तक हम दिल्ली साहब। आवास पे अगर उस दौरान छापा मारा जाए तो हमको लगता है कि 500 फाइलें और कम से कम 10-5 लाख रुपया बरामद हो सकता है। जो तहसील में तहसीलदारों की जिम्मेदारी होती है उसका विकास करना, लेकिन जब तहसीलदार ही चोर हो जाएंगे तो फिर तहसील का विकास कहाँ से होगा। 10,000 रुपया जाके जब कोई उनके प्रतिनिधि के दहली तब जाके हमारे दाखिल खारिज के हमके फाइल में। ऐसे अधिकारियों को रिलाई नहीं किया जाए तो क्या किया जाए? अगर ऐसे अधिकारियों को हम लोग नहीं रेलेंगे तो उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा और आम जनता ऐसे ही परेशान होती रहेगी। वो आप पे सीधे सीधे आरोप लगा रहा है कि आपको उसने खोआ खिलाया, आपके जो प्रतिनिधि हैं उनको 10,000 रुपए दिए। ऑन कैमरा उन्होंने ऐसा कहा है, कह रहे हैं कि पनीर खिलाया, लेकिन मैडम ऐसी कोई करे नहीं। मुझे ऐसी कोई जानकारी। मैडम को पैसा दिए, मैडम भी आज तक हमारा फाइल दबा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंट न्यूज में हूँ आपके साथ विपिन। इस वक्त हम मौजूद हैं चंदौली के सकलडीहा तहसील में और मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये अधिवक्ता हैं जो तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उनको हटाने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का हाल ये हो गया है कि जो अधिकारी हैं अब इतना भ्रष्टाचार करने लगे हैं कि अधिवक्ता भी परेशान होकर अब उनको हटाने की बात कहने लगे हैं। ऐसे ही नहीं, जो घरों में विवाद होते हैं, उत्तर प्रदेश के 90% घरों में जो विवाद होते हैं वो ज़मीन को लेकर होते हैं। तो मामला 2-2, 3-3 साल तक कोर्ट में चलता रह जाता है और आपसी रंजिश में कई लोगों की जान भी चली जाती है। होता है ना, आप लोग के पास मामला आता है। और ऐसे अधिकारी जब साइन नहीं करेंगे, मामला को नहीं सुलटाएंगे तो कहाँ से जनता का भला होगा, कहाँ से जनता अपना काम कर पाएगी। तो ऐसे में अधिवक्ता लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि किस लिए तहसीलदार हैं उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और हटाने की बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज सिंह है और हम यहाँ के महामंत्री हैं तहसील बार के। और ये तहसीलदार जो है 3 साल से तहसील सकलडीहा में भ्रष्टाचार की हदें पार करती थी। हम लोग जो है मई में प्रदर्शन किए थे 21 दिन लगातार। तो हमारे प्रदर्शन के बाद पुराने डीएम साहब जो थे संजीव सिंह, इनको हटा दिए थे और संजीव सिंह के जाते ही एक एडीएम प्रशासन वहाँ बैठे हैं उमेश चंद्र मिश्रा। इनकी मिली भगत से इन्होंने नए जिलाधिकारी महोदया को जो है सही बात नहीं बताई और पुनः इनको यहाँ के प्रशासनिक तहसीलदार का चार्ज दे दिया और यहाँ के अच्छे तहसीलदार जो थे उनको हटा करके इनको चार्ज दे दिया। अच्छा, इनको वापस यहाँ जब चार्ज दिया गया तो आप लोगों को दिक्कत क्या होती है? दिक्कत 3 साल तो हम इनको झेले। इतना पैसा इनको चाहिए, हर काम में पैसा चाहिए, छोटा सा काम लेके जाइए तो भी पैसा चाहिए। बिना घूस दिए काम नहीं होता। बिना घूस दिए कोई काम नहीं। ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की ये हालत हो गई है कि बिना घूस दिए अब कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो कहाँ से उत्तर प्रदेश का विकास होगा? ऐसे कोर्ट की फाइलों को ले जा करके अपनी आवास पे रख करके 3-3 महीना झुलाती हैं और पता करती हैं कि इस फाइल में कितना पैसा लिया गया है। अगर 50,000 रुपया मांग है तो उसको माने धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 1 लाख तक ले जाएंगे। माने दोनों तरफ से सौदेबाजी करेंगी और सौदेबाजी करके ही उस फाइल का निस्तारण करेंगी। और उसके बाद अगर इनके आवास पे अगर उस दौरान छापा मारा जाए तो हमको लगता है कि 500 फाइलें और कम से कम 10-5 लाख रुपया बरामद हो सकता है। जो है क्या करें भैया? जो हमारे पदाधिकारी हैं, महामंत्री जी जो कुछ भी कहे हैं सब ठीक है। एक बात यह है कि हमारा हर अधिकारियों के साथ कोई गुरेज नहीं है, ना ही हमारा हड़ताल चल रहा है या डीएम साहब के साथ या किसी अन्य अधिकारी के साथ नहीं चल रहा है। हम लोगों का जो भी वो चल रहा है, हड़ताल चल रहा है, जो भी विरोध चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ तहसीलदार के लिए चल रहा है। तहसील में नोटिस चस्पा करके रखेंगे, जो भी घूस लेता हुआ पकड़ा जाए उसको मेरे पास लाया जाए। हमारी डीएम साहिबा की मेहरबानी है। हमारे डीएम साहिबा ऐसा निर्देश जारी किया है कि घूस न लिया जाए, रिश्वत न लिया जाए, जो हमारे डीएम साहब की मेहरबानी है, तहसीलदार की मेहरबानी नहीं है। वो देखिए कि जिले के जो डीएम है वो ईमानदार है, लेकिन जो तहसीलदार हैं वो चोर हो जा रहे हैं। जो पूरे तहसील में तहसीलदारों की जिम्मेदारी होती है उसका विकास करना, लेकिन जब तहसीलदार ही चोर हो जाएंगे तो फिर तहसील का विकास कहाँ से होगा? रमाशंकर सिंह अधिवक्ता, ये जिनका पहले जो ट्रांसफर हो गया था उसके ट्रांसफर होने के बाद यही ऑफिस में आना, आवास पे आना,
15 दिन 20 दिन 25 दिन तक एक पता लगा कि ट्रांसफर हो गया तहसीलदार साहिबा का, और ये आकर के यहाँ बैक डेट में एक से एक फाइल ऑर्डर करके चली गई, जो 2000 पर होने के बाद भी अपना काम यहाँ बैठ के कर रही है। बैक डेट में ऑर्डर करके अधिवक्ता परेशान हो गए कि हमारे पत्रावली में कहीं कुछ नहीं हुआ है, पत्रावली आवास पे मंगाना क्या करें चाचा? हाँ सर ये तहसीलदार सर हमके सब 2 महीना पहले 2.5 महीना मिले पहले साहब हमारे जनतन रमेश यादव 2.5 महीना पहले सर रजिस्ट्री हमारे साहब साफ सुथरा रहा ताजपुर, हाँ किसान है साहब 2.5 महीना पहले 3 महीना साफ सुथरा रजिस्ट्री रहा साहब। हमके साहब 1-1.5 महीना साँझे सवेरे दोपहर दौरान साहब इनके छेना खोवा पनीर तक आवास पर पहुँचे। ये देखिए कि जो अधिकारी है छेना पनीर खा रहे हैं तब भी काम नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का ये हाल है। हमरे साहब आंख में आंसू बह गल दौड़त साहब, हम किसान आदमी 1.5 महीना दौड़ली खोवा छेना पनीर तक हम दिल्ली साहब इनके प्रतिनिधि के होमगार्ड के और जौन जे इनका छेना पनीर साहब मतलब वो तो छेना पनीर खाए ही गार्डो साथ में खा रहा है छेना पनीर। साफ सुथरा ऐसी फाइल आप देखें 10,000 रुपया साहब, झूठ ना बोलते हम दूध छानी रहा, हमारी गाड़ी यही खड़ा है साहब, यही खड़ा है 10,000 रुपया जाके जब कोई उनके प्रतिनिधि के दहली तब जाके हमारे दाखिल खारिज के हमके फाइल मिला साहब। ये देखिए कि जब तक आप उत्तर प्रदेश में घूस नहीं देंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। ऐसे अधिकारियों को रिलाई नहीं किया जाए तो क्या किया जाए? अगर ऐसे अधिकारियों को हम लोग नहीं रिलेंगे तो उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा और आम जनता ऐसे ही परेशान होती रहेगी। जो अधिवक्ता लोगों को इंसाफ दिलाते हैं वो आज खुद प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको ही इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। क्या करें भैया, आप लोग यहाँ आए हैं तहसील पे, क्या काम है? ये हमारा काम है, हमारी ज़मीन कुर्क की गई है, हमारा चस्पा लगा था गांव में, हम पैसा जमा कर दिए जितना भी था। अमीन वो थे, क्या नाम सर उनका था अमीन साहब का, और ये मैडम को पैसा दिए, मैडम भी आज तक हमारा फाइल दबा दी हैं और पैसा 84,000 रुपया था टोटल, हम पैसा जमा कर दिए हैं 1,05,000 रुपया। 84,000 का हमारे ऊपर आरसी कटा था, 1,05,000 रुपया जमा किए। अभी तक वो फाइल हमारी जमीन अभी तक मुक्त उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं कराए। पैसा जमा करने के बाद क्यों ऐसा कर रही है मैडम? ये देखिए कि आम जनता से पैसा लेने के बाद भी उनका घर काम नहीं हो रहा है और उनको बार बार कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा है। ऐसे अधिकारियों पर योगी आदित्यनाथ जी आप लोग कब कार्रवाई करेंगे? ऐसे अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और उनके ऊपर जांच बिठा देना चाहिए कि आम जनता से पैसा लेकर वो फिर भी उनका काम नहीं कर पा रहे, लेकिन आम जनता के जो लोग हैं वो कहाँ से आवाज़ उठाते हैं, वो आवाज़ उठा नहीं पाते हैं। ये इनकी समस्या है। पहले कैमरे बंद करिए, ये बंद करिए क्योंकि बाइट देना मुझे अलाउ नहीं है। बाइट नहीं लेना, ठीक है चलिए बाइट हम बस इसलिए आए कि उन्होंने जब बाइट लिया उनसे तो उन्होंने कहा कि आप भ्रष्टाचार कर रही हैं, आप लोगों से घूस ले रही हैं। बात सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं। मेरा पक्ष ये है कि पहली अगर चीज़ है कि मैं 3 साल से अधिक समय तक यहाँ रह रही हूँ, तो 3 साल से लगातार मैं यहाँ नहीं हूँ। बीच में मैं न्यायिक थी सदर चंदौली पे और फिर उसके बाद आई हूँ, तो 3 साल बीच में ब्रेक हुआ है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, फिर अपनी बात रखिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैं कहाँ रहूँगी ये निर्णय मैं नहीं लेती। ये चंदौली में हो तो ये शासन का निर्णय है, शासन और प्रशासन का निर्णय है, तो उसमें मेरा कुछ नहीं है। बाकी जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं निराधार हैं। अच्छा मैडम, तो बताएंगी अभी जो मंत्री साहब हैं यहाँ अधिवक्ताओं के मंत्री हैं, उनके चौकी पर से कोई भी अगर आपके पास आता है कि मैडम सिग्नेचर कर दीजिए, तो आप उनको ये शब्द बोलते हैं कि चले जाओ, तुम लोग मेरे खिलाफ विरोध कर रहे हो, मैं तुम्हारा सिग्नेचर नहीं करूंगी, तुम्हारे कागज पर सिग्नेचर नहीं करूंगी। मैंने ये नहीं कहा, मैंने नहीं, ये आरोप कहा, तो वही लोग यही तो लगा मेरी बात सुनोगे? बताइए। मैंने ये कहा कि अगर फिर वही आप इसको लगा रहे हैं, मैम, आप थोड़ा तो ऐसे मेरी कुछ बात बात सुनिए करना तो और आवाज़ लिख के थोड़ी आप कहनी लिखित चाहिए। में दीजिएगा ना, लिखित में दीजिएगा। मैंने ये कहा कि अगर विरोध हो रहा है, बहिष्कार है, तो फिर अगर आप एडवोकेट हैं, अगर आप बहिष्कार कर रहे हैं, आप तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो बहिष्कार की अवधि में आप मुझसे कार्य कैसे करा रहे हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी, तो फिर वापस चले गए। अच्छा मैम, सिर्फ ये पूछना था। इतना क्यों ऐसा हो रहा है कि आपका बहिष्कार ये लोग कर रहे हैं? ये तो वही लोग बताएंगे, मैं नहीं बता। ये बात आप तो वही लोग बताएंगे। गंभीर आरोप लगा दे रहे हैं कि आप गरीबों से पैसा ले रही और हैं, ये पार्टी से डायरेक्ट सारे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। आरोप निराधार हैं।
और बाकी चीज़ों को वही लोग बता पाएंगे। ये सारे आरोप निरस्त कह रहे हैं कि इसके पहले जो तहसीलदार आए थे वो उनसे अच्छे थे, हमने ये हो उनके साथ सकता मिलकर है, काम किया, ये लेकिन बिल्कुल मैडम के हो साथ सकता नहीं मिल है, पा रहे हैं। हो तो सकता मैम, है, वो अच्छे आप हैं, लोग इसमें देखिए मैम, आपसी अगर झगड़ा होगा आप लोगों में, अगर कोई अधिवक्ता की आप नहीं सुनेंगे, अधिवक्ता आपका नहीं सुनेगा, तो इसका घाटा किसका इसमें होगा मैम? आम जनता का ही समस्या होगा ना मैम के ऊपर कि उन लोगों ने आरोप लगा दिया आपके ऊपर कि जो मैडम है हम लोग इस चौकी से जा रहे हैं तो फिर हमारी साइन नहीं कर रही ऐसा हैं। कोई आरोप नहीं, मैंने सिर्फ यही पूछा कि अगर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और आप नारेबाजी कर रहे हैं तो फिर आप उसी व्यक्ति से काम कराने आ रहे हैं, तो बताइए कि आप चाहते क्या। मैं ये पूछना चाहिए तो फिर वो वापस चले गए, यही बात हुई बस। मैम कह रहे हैं कि जो लोग वो आते क्या हैं यहाँ कह पे, रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, मैं उसके बारे में कैसे बता सकती हूँ। मैम, बाकी मैं जो देख ही रहे हैं आप, अधिवक्ता में कहे आप हैं, मैम, देखिए, वही ये आपसे मैं सुन सवाल लीजिए, कर रहा हूँ सुन बस। लीजिए, ये भी लोगों का ही काम है, देख रहे हैं ना, मैंने इतना डाक किया, अभी भी मैं कर ही रही हूँ, लोग आ रहे हैं उनका मैं साइन कर ही रही हूँ, तो मैं तो यहाँ बैठी हूँ काम ही करने के लिए, काम ही कर रही हूँ, ठीक है। मैम तहसील का बताया जाता है कि एक जो यहाँ कोई आया गाँव का यादव करके था, राजेश यादव, वो आप पे सीधे सीधे आरोप लगा रहा है कि आपको उसने खोआ खिलाया, आपके जो प्रतिनिधि हैं उनको 10,000 रुपये दिए। ऑन कैमरा उन्होंने ऐसा कहा है, कह रहे हैं कि पनीर खिलाया, लेकिन मैडम ऐसी कोई कर नहीं। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। मुझे मैम आपके ये प्रतिनिधि सारे पैसा आरोप ले रहे हैं, 10,000 रुपये लिए हैं, वो साफ कैमरे पर बोला है। कौन प्रतिनिधि है? जो भी आपके हैं यहाँ पे, नहीं, आप जिनको नाम उन्होंने पैसा बताएंगे दिया ना, है, ऐसे बताएंगे तो कैसे पता चलेगा भाई। उन्होंने कहा कि हमने ये मैडम सारे को दिया आरोप भी। बेबुनियाद हैं। मैंने एक पत्र भी जारी किया था मीडिया को भी और कि सर्वसाधारण को, सुन लीजिए, सर्वसाधारण को, कि अगर किसी को संज्ञान में आता है कि उससे पैसा मांगा गया है या किसी भी व्यक्ति ने मांगा है, किसी भी व्यक्ति ने काम कराने के नाम पे, तो मुझे बताए, उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। लिया होगा मैम, एक बार उससे आपसे हम बात करा देंगे जिन्होंने आरोप लगाया कि पैसा दिया है। कौन सा व्यक्ति यहाँ लिया है उसका नाम तो बताएं। तो जो दिया है वो बताएगा ना मैम। हाँ, तो आप वो बता देगा, पूछ के आप मुझे बताइएगा, मैं अपने उस कर्मचारी से पूछ लूँगा। ठीक है मैम, देखिए आप लोग अच्छे से काम करती हैं मैम, आम जनता को इससे फ़ायदा होता है। अगर जो अधिवक्ता हैं वो इस तरह से विरोध करेंगे और आप साइन नहीं करेंगे तो मैम इससे आम जनता का ही नुकसान हो जा रहा है। सभी का काम कर रही हूँ, मैंने अपना पक्ष आपको रख दिया है कि मैंने क्या कहा। ठीक है, ठीक है मैम, धन्यवाद हमसे बात करने